चलिए सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे डियर साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, पहले समझिए, फिर जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन बिल्कुल इजी मेथड से होगा। हम अपने जो बेसिक बताए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं, बस उसी से रिलेटेड आपको जो है सो बेसिक इसमें के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप सॉल्यूशन देखिए कि इसको इजी तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करता है कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। बी और सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी और सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग समझे। क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो ये एकदम कम जगह में, इतना थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा, बन जाएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग को समझिए। 3 आदमी है, ए बी और सी, इस तरीके से काम करता है कि ए सभी दिन काम करता है। अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ए रेगुलर काम कर रहा है, मतलब काम को जितना दिन चलेगा शुरू से लास्ट तक ए करेगा। लेकिन बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, यानी कि स्टार्टिंग में ए था तो स्टार्टिंग में बी भी था, और 1 दिन 2 दिन 2 दिन तक, इसका मतलब है ये 2 दिन का काम है। 2 दिन तक शुरू में ए और बी दोनों साथ साथ किया। ए तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बी पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिन काम करके बी छोड़ दिया। सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। अब आता है सी, देखिए सी छोड़ दिया, इसका लाइन अब आगे नहीं खींचेंगे। अब आता है कौन? सी। सी यहाँ आया तीसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन काम करने के बाद कौन आता है? जब बी छोड़ देता है तब सी आता है। और सी कितने दिन काम करता है अगर हम बात करें तो सी करता है 3 दिन काम। देखिए सी कौन कौन दिन काम करता है, तो पहला दिन बी, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन सी और पांचवा दिन सी। जैसा कि आपको यहाँ दिया है, सी तीसरा, चौथा और पांचवा दिन काम करता है। तो सी तीसरा, चौथा और पांचवा दिन काम करता है। बी नहीं है यहाँ पे, ए शुरू से लास्ट तक है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए, स्ट्रक्चर को अगर समझ गए तो समझिए कि ये 2 पार्ट में काम हुआ है। पहला पार्ट में कौन कौन है? ए और बी 2 दिन तक। दूसरा पार्ट में काम जो हुआ है उसमें कौन कौन है? तो ए और सी है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। बस काम पूरा का खत्म हो गया। अब कहता है, अब अगर हम बात करें ताकत का, तो यहाँ कहता है कि बी सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। अब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम ए और बी और सी का बात करें क्षमता का, तो कहता है बी और सी 2 दिन में उतना ही काम करता है। मतलब बी और सी 2 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि ए 3 दिन में करता है। तो ये समय हो गया, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा आप बताइए? क्षमता हो जाएगा 3 और 2। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये क्षमता निकालने के लिए दिया हुआ था, है कि नहीं? 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि बीसी दोनों मिला के अगर 3 ईंट धोने का ताकत रखता है, हमको क्षमता से मतलब है, इस दिन से कोई मतलब नहीं। तो ए अकेले कितना ढोने की क्षमता रखता है? 2 ईंट ढोने की क्षमता रखता है। ये बात आपको समझना है। देखिए बीसी कितना ईंट ढो सकता है? 3 ईंट। और ए कितना ढो सकता है? 2 ईंट। तभी तो 2 दिन में बीसी का 2 दिन में कितना काम होगा? 3 ईंट ढोएगा तो 6 ईंट जाएगा। और ए 2 ईंट ढोएगा 3 दिन तो 6 ईंट यहाँ भी जाएगा, है कि नहीं? तो कहता है कि बीसी 2 दिन में उतना ही ईंट ढोता है जितना कि ए 3 दिन में ढोता है कि नहीं? ए अकेला 3 दिन में, 3 दिन में ही कितना ईंट ढोया? तो 2 2 2 2 3 बार।
तो 6 ईंट, और ये कितना ढोता है BC, तो 3 ईंट 2 दिन, तो 3 दूना 6। तो हमारा यहाँ से क्षमता निकल गया, इस दिन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब कहता है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यही चीज हमें निकालना है। तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, A कितने दिन में, B कितने दिन में, C कितने दिन में, यही चीज हमें निकालना है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अगर BC A की सहायता से, अगर BC बिना A की सहायता से 6 दिन में काम समाप्त कर दे, इसका मतलब बताइए जरा सा। टोटल वर्क आपको चाहिए, टोटल वर्क इस दोनों को गुना करके नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो दिया था कि इसका क्षमता निकालने के लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमको ये ताकत मिल गया, ताकत मिल गया कि इसका ताकत है 3 ईंट ढोने का, इसका ताकत है 2 ईंट ढोने का। अब यहाँ कितना ईंट है ये हमको यहाँ से पता चलेगा कि BC बिना A की सहायता से, यानी A नहीं है सिर्फ BC है, तो 6 दिन में काम खत्म करता है। ये बात यहाँ पे दिया है, 6 दिन में काम खत्म करता है। कौन? BC। इसका मतलब 3 ईंट ये ढो सकता है, इसके पहले से हमको पता चला। अब 3 ईंट ढो सकता है और 6 दिन में काम खत्म होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसमें 18 ईंट है इस क्वेश्चन में। ईंट कितना बोलिए? 18 ईंट। अब बताइए 18 ईंट को ढोने के लिए ईंट दोनों मिल जाएगा, तो 18 ईंट ढो देगा कितना दिन में? 6 दिन में, क्योंकि क्षमता है 3। और A अकेले कितने दिन में ढो देगा? इसको क्षमता है 2, तो 9 दिन में। तो एक आंसर आपका आ गया 9 दिन। यहाँ पे A कितना दिन में ढो सकता है? तो आंसर बोलिए 9 दिन। अब बाकी रह गया BC का। अच्छा 9 दिन अगर ये काम की, अच्छा 9 दिन में ये पूरा काम कर सकता है, ये तो इसका निकल गया A का। अब बाकी किसका रह गया? बोलिए B का और C का, है ना। तो अब हमको एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में A 3 और 2 5 दिन काम किया है, B 2 दिन काम किया है, C 3 दिन काम किया है। तो अब इस ईंट को ढोना है हमको, 18 ईंट को ढोआ के खत्म कर देना है इस हिसाब से। तो 5 दिन तक A को बोलिए कि तुम काम कर दो। तो बोलिए ये 5 दिन में कितना ईंट ढो देगा? 5 दिन में 2 और 3 5 दिन में ये 2 के हिसाब से 10 ईंट ढो दिया। बचा कितना? 8 ईंट। इस 8 ईंट को ढोने में, इस 8 ईंट को ढोने में B 2 दिन काम किया होगा और C 3 दिन काम किया होगा। तो बताइए जरा सा, B का 2 दिन में कितना, B 2 दिन में कितना ईंट ढोएगा? इस ताकत बताइए। B का पर्सनल ताकत कितना है? तो आप B का पर्सनल ताकत नहीं बता सकते, C का पर्सनली ताकत नहीं बता सकते, लेकिन दोनों का मिला के ताकत कितना है? 3 ईंट ढोने का। बात को समझे? तो दोनों का मिला के आप ऐसा कर दीजिए कि दोनों का मिला करके, यानी इसका 2 दिन इसमें शामिल कर दें। देखिए यहाँ B 2 दिन काम किया है, ध्यान दीजिए, B 2 दिन काम किया है, और C कितना दिन काम किया है? C किया है 3 दिन काम, तो 3C। बस ईंट कितना, ये लोग इस पार्ट में कितना काम किया, मतलब 2 दिन, और 3 दिन में कितना ईंट ढोया होगा? 8 ईंट ढोया होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो बताइए अगर हम BC का कंबाइंड ताकत है 3 ईंट ढोने का, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2B और 2C प्लस C, यानी 2 कॉमन ले लें, B प्लस C और प्लस C। बोलिए C को इसके साथ 2 दिन काम करा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया? BC 2B 2C और 1C 3C। तो इसका कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब BC दोनों मिलके कितना ईंट होता है? तो 3 ईंट, 3 दूना 6 ईंट। यहाँ से अगर घटा देंगे तो C कितना ईंट ढोता है? 2 ईंट निकल जाएगा। और C अगर 2 ईंट ढोता है तो 2 नामा 18, इसका मतलब C भी 9 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। और बचा B, तो B बोलिए कितना ईंट ढोता है? जब C ढोता है 2 ईंट, C ढोया 2 ईंट, तो B ढोएगा 1 ईंट, तभी तो कुल मिला के दोनों मिला के 3 ईंट ढोएगा। देखिए यहाँ से हमको निकल गया C बराबर 2, C बराबर 2। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका C बराबर 2 निकलेगा। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, हम थोड़ा सा अगर कहिएगा तो हम मिटा करके ऊपर में आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए देखिए यहाँ से आ गया आपका 2 इंटू B प्लस C और प्लस C इक्वल टू 8। यहाँ का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि BC मिलकर 3 ईंट होता है, 3 दूना 6, तो C बराबर हो गया 8 में 6 कम 2।
ये क्या है, ईट है। इसका मतलब सी 2 ईट ढो रहा है, सी का क्षमता है 2 ईट ढोने का, तो 2 यहाँ हो गया तो 9 यहाँ होगा, तभी ना जो बेसिक हमारा किए हैं वो समझ जाएंगे मेरा बात। यहाँ 9 करेंगे तब ना 9 दूना 18 हो जाएगा। और अब बताइए सी अगर ढो रहा है 2 ईट, तो दोनों मिलके 3 ईट ढोने के लिए बी कितना ईट ढोएगा, 1 ईट। तो अगर बी 1 ईट ढो रहा है तो बोलिए यहाँ कितना लिख दें ताकि 18 हो जाए, तो ये हो जाएगा 18 और ये भी हो जाएगा 9, 9 था तो ये कितना 2 ईट। इसका मतलब हुआ कि ये कितना ईट करके ढो रहा है, तो 2 ईट, 9 दिन में काम खत्म होगा, 9 दूना 18। बी कितना ईट ढो रहा है, 1 ईट, 18 दिन में खत्म होगा, तो 18 1 18। सी कितना ईट ढो रहा है, 2 ईट, तो ये कितना दिन लगेगा, 9 दिन, 9 दूना 18। यानी आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि तीनों मिलके, तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, 9 दिन, 18 दिन और 9 दिन। ठीक है, तो आज आप लोग को ये जो बताए इसको आप लोग देखिए, समझिए और जो है सो कमेंट कीजिए कि आप लोग को कितना अच्छा लगा क्वेश्चन बनाने के बाद, समझ पाए या नहीं समझ पाए, कहीं किसी प्रकार का अगर दिक्कत रहा तो कमेंट कीजिए। और अगर किसी को इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनाने में बड़ा मुश्किल आप लोगों को अगर लग रहा हो कभी, तो क्वेश्चन को लिख करके व्हाट्सएप पर हमको भेजिए, हम उसको सॉल्यूशन करके आपको जवाब देंगे। दूसरी बात, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इसका, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टैंक, 2 चीज़, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक एक ही जैसा होता है। तो इसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।